घर के बरामदे से बाइक चोरी। गगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत गगहा गजपुर मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत गंभीरपुर बासुडीहा में मुख्य सड़क के बगल में घर के बरामदे से कामेश्वर सिंह की होंडा नियो मोटरसाइकिल जिसका नंबर CG13 UD 6664 को अज्ञात चोरों ने शनिवार की देर रात चोरी कर लिया। कामेश्वर सिंह ने बताया कि शनिवार रात वो गाड़ी लॉक करके बरामदे में खड़ी करके घर के अंदर सोने चले गए थे। सुबह जब उठे तब देखा कि बाइक नहीं है। इधर उधर बहुत तलाश किया किंतु कुछ पता नहीं चला। अंत में थक हार कर उक्त बाबत सेवानिवृत्त शिक्षक सत्यव्रत सिंह के बेटे कामेश्वर सिंह ने गगहा थाने पर जाकर तहरीर देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्यवाही सहित चोरी मोटरसाइकिल बरामदगी की गुहार लगाई है। रास्ता खराब होने से आवागमन बाधित। मालहन पार से ढेबरा जाने वाली मार्ग की हालत दयनीय होने से आवागमन बाधित हो रही है। लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। लोग गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। गड्ढों में पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री की जनपद में रोडों की दशा एकदम खराब है जो लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। पूर्व मंत्री को राखी बांधने पहुंची दर्जनों बहनें। बड़हलगंज भाजपा नेता व पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी को राखी बांधने एक दो नहीं बल्कि कई दर्जनों की संख्या में बहनें पहुंच गईं। रविवार को रामलीला रंगमंच के पास श्री त्रिपाठी को एक एक कर लगभग 50-60 की संख्या में बहनों ने उनकी कलाई पर राखी बांधकर उनके यश व दीर्घायु होने की कामना की। श्री त्रिपाठी ने भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें भेंट स्वरूप उपहार दिया। इस अवसर पर जिला मंत्री स्वतंत्र सिंह, वेद प्रकाश त्रिपाठी, दुर्गेश मिश्र, राजीव पांडे, विनय तिवारी, अभिषेक गुप्ता, श्रीमती सिंधु जायसवाल, तबस्सुम बानो, निशा जायसवाल, बनवारी प्रसाद, पप्पू आदि लोग मौजूद रहे। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन पर्व। नंदिनी गुप्ता। गोला भाइयों ने भी अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर उपहार देते हुए उनकी रक्षा का वादा किया। मालूम हो कि कोरोना काल में भी भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ज्ञातव्य हो कि कौड़ीराम क्षेत्र के धसकी गांव की नंदिनी गुप्ता, प्राची, तनु व आध्या ने अपने भाइयों को राखी बांधकर कहा कि भाई बहन का अटूट प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन पर्व। राखी बांधने से पहले रोली, चावल, चंदन का मिश्रण से बहनों ने भाई के माथे पर तिलक किया और फिर उनकी कलाई पर राखी बांधकर वो मुंह मीठा कराते हुए ईश्वर से अपने भाई व परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और तरक्की की कामना की। भलुआन गोलीकांड अपराधी को पकड़ने के लिए ग्रामीणों का राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर प्रदर्शन। सीओ के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना प्रदर्शन। रविवार को भलुआन चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर ग्रामीणों ने राजीव नयन सिंह की बेटी पर गोली चलाने वाले अपराधी को पकड़ने के लिए धरना प्रदर्शन दिया। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रशासन के विरोध में नारे लगाए। गगहा थाना पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्यामदेव बिंद के पहुंचने के बाद ही ग्रामीणों का रोष कम हुआ। क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्यामदेव बिंद ने ग्रामीणों को अपराधी विजय प्रजापति को एक हफ्ते के भीतर पकड़ने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। क्यों पुलिस विभाग की हमदर्दी है? वो मर रही है बेचारी। वो इस समय ब्लड दिया जा रहा है, 4-5 आदमी ब्लड दे रहे हैं और इस तरह से अभी तक आश्वासन भी नहीं है। वो खुला घूम रहा है, उसकी माँ बाप अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है। अगर तत्काल कार्रवाई हुई होती तो सारे पकड़े गए होते, लेकिन अभी तक उसके दरवाजे पे 4 सिपाही लोग बैठे हैं। जाके हर्षोल्लास के साथ मना रक्षाबंधन पर्व। बांसगांव शहर से लेकर देहात क्षेत्रों में रविवार को राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। भाइयों ने भी अपनी बहनों को रक्षाबंधन पर उपहार देते हुए उनकी रक्षा का वादा किया। मालूम हो कि कोरोना काल में भी भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
ज्ञातव्य हो कि बांसगांव तहसील में बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर कहा कि भाई बहन का अटूट प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन पर्व। राखी बांधने से पहले रोली, चावल, चंदन का मिश्रण से बहनों ने भाई के माथे पर तिलक किया और फिर उनकी कलाई पर राखी बांधकर वो मुंह मीठा कराते हुए ईश्वर से अपने भाई व परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और तरक्की की कामना की। जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, नहीं हो पा रहा निस्तारण। गोला ब्लॉक के ग्राम सभा भरसी निवासी महानंद मिश्रा, श्रीलाल प्रजापति, राम प्रताप, राम सजन, मुरलीधर मिश्रा, राम रक्षा आदि के दरवाजे पर पानी भरा हुआ है। इतना ही नहीं, महानंद मिश्र के नवदान के रास्ते घर के आंगन में पानी घुस गया है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी भयभीत हैं। घर के छोटे बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं। जब वीडियो गोला सुनील कुमार कौशल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अभी उस गांव के सचिव को भेजकर जल निकासी का प्रबंध कराते हैं। बड़हलगंज में एक्सीडेंट हो जाने से बाइक सवार घायल। बड़हलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत देहीडीहा चौराहे पर बाइक सवार का अज्ञात आदमी की टक्कर हो जाने के बाद गिरकर घायल हो गया। वो ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य पर ले गए, जिसके बाद उसका इलाज किया जा रहा है। घायलों की पहचान नहीं हो सकी। भीषण जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, यात्री हुए हलकान। गोला उपनगर के चंद चौराहे पर रक्षाबंधन की त्योहार के चलते भीषण जाम लग गया, जिसमें आधे घंटे तक एम्बुलेंस फंसी रही, लेकिन मौके पर कोई जिम्मेदार नहीं पहुंचा। बाद में किसी तरह जाम हटा तो लोगों ने राहत की सांस ली। राम जानकी महामार्ग पर स्थित चंद चौराहे पर दोपहर में उमड़ी भीड़ के चलते जाम लग गया। गोला उरुआ, गोला बड़हलगंज व गोला कौड़ीराम रोड पर भी जाम लग गया, जिसमें पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। जाम में फंसे लोग परेशान रहे। जाम में फंसे देवेंद्र पांडे, गणेश यादव, दीपक शुक्ल, रामआशीष यादव, कुशचंद आदि का कहना था कि मौके पर जिम्मेदारों के न रहने के कारण भीड़ अनियंत्रित हो गई और भीषण जाम लग गया। तालाब में मिली महिला की लाश। बांसगांव ब्लॉक के कनैल गांव के राधे कृष्ण सिंह की पुत्री माधवी सिंह पत्नी अभिषेक सिंह मऊ खुर्द थाना बांसगांव की निवासी थी, जो अपने मायके में रहती थी। बताया जा रहा है कि उनकी मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो अपने मायके में अप्रैल से रह रही थी। सूचना के अनुसार नवंबर 2020 में इनकी एक पुत्री पैदा हुई, जो 2 दिन में ही मर गई, जिसको लेकर ही माधवी कुछ परेशान रहती थी। आज सुबह से वो अपने घर से निकली थी। जब बहुत देर तक घर नहीं लौटी तो घर वाले उनको खोज रहे थे, पर उनकी कोई खबर नहीं मिली। शाम 4 बजे तालाब के पास बकरी चरा रहे युवकों ने लाश को देखा, जिसकी सूचना उनके घर वालों को दी। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पीएचसी बांसगांव भेजा। जांच के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा।